जय राम जी की। आज हम आपको बताएंगे कलश। कोई भी पूजा होती है, चाहे गृह प्रवेश हो, चाहे दुर्गा पूजा हो, चाहे शिव पूजा हो, चाहे विष्णु पूजा हो, चाहे जो पूजा हो, उसमें कलश पूजन होता है। कलश क्या होता है? ये मिट्टी का लोटा, इसे कलश कहते हैं। कभी कभी लोग कोपर का भी रखते हैं, पीतल का रखते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन जो परंपरा में है, मिट्टी का लोटा हो कलश के लिए। लेकिन कलश की पूजा होती क्यों है? कलश में कहा जाता है ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों रहते हैं। फिर सातों समुद्र, जितने समुद्र हैं उनका आवाहन होता है। संसार की जितनी नदियां हैं उन सब का आवाहन मतलब बुलाना, और उसमें उनकी शक्ति को बुलाया जाता है। उसके बाद जितने ग्रह, मरुदगण, देवता, क्षेत्रपाल, लोकपाल, दिक्पाल, जितने देवता हैं सबको इसमें बैठाया जाता है। गंगा, जमुना, सरस्वती का आवाहन होता है। फिर इसमें पंच पल्लव रखे जाते हैं, 5 तरह के पत्ते। आजकल तो केवल 5 आम के पत्ते रखते हैं, लेकिन नियम है 5 तरह का पत्ता। 5 तरह का पत्ता कौन सा? आम का पत्ता, पीपल का पत्ता, गूलर का पत्ता, बरगद का पत्ता, कहीं कहीं लोग नीम का पत्ता रखते हैं, कहीं कहीं लोग दूबा घास रख देते हैं, कहीं कुसा घास रखते हैं। तो 5 तरह के पत्ते रखे जाते हैं, उसका नाम है पंच पल्लव। फिर इसमें रखा जाता है सप्त धान्य, 7 तरह का खरान या एर्थ शोर्त रखा जाता है। कुछ पैसे रखे जाते हैं, सुपारी रखी जाती है। संसार के जितने हेइलक प्लाट्स जिसे तीर्थ क्षेत्र कहते हैं, दुनिया भर के सब का आवाहन होता है और सब इसमें आते हैं और सबको इसमें रख करके आवाहन करके फिर उनका पूजन किया जाता है। यह जो है सिंबल है विश्व का, वेरल्थ की सारे जो पॉजिटिव क्रफ्ट है उसको बुला करके इसमें बैठाया जाता है। पंच पल्लव के बाद कभी लोग दिया रखते हैं, कभी नारियल रखते हैं। उनका भी नियम है कि नारियल कैसे रखा जाए। देखिए, ये नारियल है, ये नारियल का मुंह है, कोई कोई आंख कहते हैं, ये आप देख सकते हैं। इसका यह है कि अगर आप ऊपर रखते हैं तो नुकसान होगा। क्या नुकसान होगा आप आर्टिकल में देख सकते हैं। अगर आप नीचे रखते हैं तो बीमारी फैलेगी, घर में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो इसका जो नारियल है इसका मुंह ऐसे भी नहीं होना चाहिए। और अगर आप इसको ऐसे रखते हैं तो भी ठीक नहीं है, तो भी प्रॉब्लम्स, धन का नुकसान, शरीर का नुकसान, मानसिक चिंता ये परिवार में आएगी ही आएगी। इसके रखने का बस एक ही उपाय है, एक ही तरीका है, एक ही नियम है। ये जो आंख है या मुंह कहिए, इसको जजमान के सामने की तरफ होना चाहिए, ऐसे। ये देखिए मैंने अपनी तरफ रखा। अगर इसको रखते हैं तो सारी शक्तियां इसमें आएगी। और इसका जो जल है पूजन के बाद जजमान और जजमान के परिवार को बैठा करके अभिषेक करना चाहिए। कब कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। अब लोग कहते हैं कि हाँ हमारे यहाँ तो सब दिन से ऐसे चला आया है, हम लोग सब दिन ऐसे ही करते रहे हैं, अब आप आए हैं तो आप नया नियम बता रहे हैं। और थोड़ा सा नाराज होते हैं लोग। मैं किसी को चिढ़ाने के लिए या नाराज करने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने सनातन धर्मी हैं, जो सनातन धर्म में विश्वास करते हैं, उनका भला हो, उन पर भगवान की कृपा हो, ज्यादा से ज्यादा ईश्वर की जो शक्ति है, आशीर्वाद है, उनको मिले। बस इतने मेरा कहने का उद्देश्य है, दूल है, इसलिए मैं कह रहा हूं। ये सब लिखा कहाँ है? अब आप सवाल करेंगे कि भाई लिखा कहाँ है? ये आप निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु जो शास्त्र है, जो सनातन धर्म के बारे में नियम बताते हैं, उसमें आप देख सकते हैं, उसमें आप पढ़ सकते हैं। जजमान के लिए भी मेरी प्रार्थना है कि आप डरिए मत। अगर कोई पंडित जी अनजाने में कोई ऐसी गलती करते हैं कि आपसे ऐसे या ऐसे रखवाते हैं, तो आप पंडित जी से कहिए कि महाराज जी, आप, मेरी प्रार्थना है कि जैसा निर्णय सिंधु में लिखा गया है
जो शास्त्र कहते हैं उसी नियम से कराइए। प्लीज आप चिढ़िए मत, आप नाराज मत होइए। जो नारियल का मुंह है उसको ऐसे ही रख करके पूजन करिए। आपका भला होगा, आपके परिवार का भला होगा और आपका जीवन सुखी रहेगा। मंगल हो आपका। जय राम जी की।